बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। कैमरामैन इरफान के साथ वसीम हाशमी रावलपिंडी आर्ट काउंसिल से आपको खुश आमदीद कहता है। 6 सितंबर यौम दफ़ा पाकिस्तान के हवाले से रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में आज एक खूबसूरत ड्रामा पेश किया जा रहा है। तहरीर हदायत अमजद इस्लाम राना और ड्रामे का नाम है राह हक के मुसाफिर। आज हम आपसे मिलवाते हैं अमजद इस्लाम राना और उनकी पूरी टीम से। मलक तलहा साहब, आप सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन भी हैं तहरीक इंसाफ शुमाली पंजाब के। जी बिल्कुल। आज के दिन की मुनासबत से क्या पैगाम देंगे? जी, आज के दिन की मुनासबत से मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि ये एक बहुत ज़बरदस्त जो है यौम दिफ़ा के लिहाज से जो है उसकी अहमियत पे जो है ये आज फंक्शन रखा गया और टाइगर फोर्स के ज़रिए तमाम ये फंक्शन है। और मैं छोटा सा पैगाम देना चाहूँगा इंडिया को कि जैसे हमने 1965 में उन्हें शिकस्त दी थी, अगर आज भी वो कोई हमारे बारे में कोई अपने अगर वो जो है वो गलत अज़ाइम रखते हैं तो इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा जो है अब हम मुँह तोड़ के जो है उनको जवाब देंगे। नहीं, अब तो आप माशाल्लाह चाय भी पिला रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, देखें अभी तो उनको चाय पिलाई है, अगर इंशाल्लाह बड़ा होगा तो खाने का भी बंदोबस्त किया जाएगा, दम पुख भी खिलाया जाएगा, सब कुछ खिलाया जाएगा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राह हक मुसाफिर जो आज ड्रामा पेश किया जा रहा है। तहरीर व हदायत पेशकश अमजद इस्लाम राना फैसलाबाद से मुकम्मल टीम के साथ आज रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। अमजद भाई, ये जो आप ड्रामा यौम दफ़ा पाकिस्तान के हवाले से पेश कर रहे हैं, आए दिन सेम स्टोरीज़ होती हैं, आपकी स्टोरी में कुछ डिफरेंट है? देखिए, जैसा कि आपने मुझे खुद ही बताया कि अभी मैं फैसलाबाद से हूँ, तो फैसलाबाद का ड्रामा जो होता है वो थोड़ा सा मुनफरद होता है। हम स्टेज के साथ खेलना शायद हमें पैदाइशी तौर पे मिलता है, और हमारा जो एक्सेंट होता है, डिलीवरी ऑफ वर्ड्स, एक्सप्रेशंस, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो जो व्यूवर होता है ना उसके लिए कुछ अपना एक मुनफरद असर रखती हैं। तो आज का ड्रामा जब आप लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को एक नया टच और नई स्टोरी और नया एक अंदाज़ मिलेगा उसमें। सबक आमोज़ कहानी होगी डेफिनेटली आपकी। इसमें कुछ मौसीकी का भी रिदम है। जी, इसमें मिल्ली नगमा है, और मेरे फैसलाबाद से ही दो बहुत ही फेमस सिंगर्स जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे थिएटर का हिस्सा हैं वो। मोस्टली मॉर्निंग शोज़ में आपको पाकिस्तान के में मिलते हैं, तो वो मिल्ली नगमास परफॉर्म करेंगे साथ में। लाइव परफॉर्मेंस ड्रामा के साथ भी होगी, और उसके बाद फिर कुछ सेशन जो है वो जैमिंग भी करेंगे उसके साथ, और एक अच्छा आपको जो है वो फैसलाबाद का म्यूज़िक का और थिएटर का रंग मिलेगा यहाँ पे। बैसियत एक सदाकार, मुहक्किक, दानश्वर, मुसन्नफ़ कैसे कर पा लेते हैं सारी चीज़ें एक साथ? ये जो ओहदे आपने मुझे दिए हैं ना, ये इंसान को अल्लाह ताला की अता होती है। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, इंसान की डिविजन्स कर दी जाती हैं, इंसान को ये जो हिस्स है ना दे दी जाती है, ठीक है? तो वो अपना हमसे काम करवा रहा है, और जिस भी फील्ड में जो भी कभी अगर मैं जो है वो को कॉलम लिख रहा हूँ, या मैं को रेडियो शो कर रहा हूँ, या फिर मैं ड्रामा लिख रहा हूँ, या डायरेक्शन दे रहा हूँ, या एक्टिंग कर रहा हूँ, या होस्टिंग कर रहा हूँ, तो ये सब सिलसिले जो है ना वो एक ड्यूटी है, और ड्यूटी समझ के करता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि मुझ पे कुछ चीज़ें फ़र्ज़ कर दी गई हैं और मुझे वो करना है। नाज़रीन, अमजद इस्लाम राना एक खूबसूरत आरजे भी हैं, सदाकारी भी करते हैं, रेडियो एफएम 94 से मुंसलिक हैं, और मैं चाहता हूँ कि कुछ अशआर वन पाकिस्तान के सामाइन के लिए। मैं कहता होता हूँ कि इश्क व आज़ादी बहारे ज़ीस्त का सामान है। इश्क मेरी जान, आज़ादी मेरा ईमान है। इश्क पे कर दूँ मैं कुर्बान अपनी सारी ज़िंदगी, और आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। वाह, क्या कहने। बहुत शुक्रिया अमजद भाई आपका। बहुत शुक्रिया जी। नाम सर? सर हमाद नाम है मेरा। हमाद भाई, यौम दफ़ा पाकिस्तान के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? सर दिफ़ा जैसा कि वर्ड से ही मैं आपको बताऊंगा, माशाल्लाह हमारा मुल्क दिफ़ा के मामले में आर्टिलरी से लेकर एयरक्राफ्ट तक हम भी जानते हैं और तमाम जानते हैं, हमारे दुश्मन भी जानते हैं, GF-17 तक, ठीक है। आज इस दिन के हवाले से मैं ये कहूँगा, दिफ़ा में अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई समझता है कि हम बहुत पीछे हैं तो ये उसकी भूल है। अच्छा, इंडिया ने 6 तैयारे खरीदे थे राफेल, बड़ी बड़के मारा था। सर दिस इज़ वन ऑफ द बिग नॉट टू से मिस्टेक एंड हम्बलनेस के उनके लिए कहना, चलें ठीक है, खुश हो जाए, उनको भी थोड़ा सा खुश होने का मौका देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर JF-17 इतना ही काफ़ी है उनके लिए, इससे ऊपर नहीं। अगर हम उसे जनरेशन 3 पर चलते हैं तो मेरे ख्याल कि उनके पास कोई जवाब नहीं आगे जनरेशन 3 के लिए। ग्रेट हमाद, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पैगाम देंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमें बहुत खुशी है कि हम पूरे जोश व जज्बे के साथ इस दिन को मना रहे हैं, और हमारे जो शोधा उन्होंने बड़े जज्बे बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये बहुत मतलब टाइगर फोर्स की टीम भी आई है, और सब हम लोग मिल के मना रहे हैं, और जो ये जज्बा इंशाल्लाह इसको हमेशा हम कायम रखेंगे। हमारे दिलों में बसते हैं वो लोग, और हम इंशाल्लाह उनको हमेशा याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि इंडिया जब भी हमारे मुल्क को गंदी निगाहों से देखेगा उसको पता है कि उसका क्या अंजाम होने वाला है। पहले भी हमने उनको दिखा दिया कि वो क्या उनका अंजाम हुआ है, और 1 साल पहले भी हमने उनको दिखा दिया कि उन्होंने जब हमारे घर में घुसने की कोशिश की तो हमने उनको किस तरह उनका खातिर तवाज़ा करके उनको वापस भेजा। बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ कि दोबारा आए, हम लोग वेलकम करते हैं उनको। हम लोग तो जहाज़ से उतार के दोबारा चाय पिलाने के लिए तैयार हैं उनको। आपका नाम? मेरा नाम कैसर खान है। कैसर कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा ताल्लुक़ टाइगर फोर्स रावलपिंडी सिटी से है और यूसी 21 से हमारा ताल्लुक़ है। कैसर यौम दिफ़ा पाकिस्तान के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के विज़न के मुताबिक काम कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि वो मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए उनके पास एक वाज़ेह रोड मैप है। आज के हवाले से मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमारी फ़ौज पाकिस्तान ने इंडिया को ये जवाब दिया था 6 सितंबर को, जो अभी तक उन्हें याद है जो अभी तक उन्हें याद है, और उसके बाद उन्होंने भूल कर भी हमारे ऊपर ऐसा कोई अटैक नहीं किया और वो इस चीज़ को समझ गए हैं। नहीं, वो अभिनंदन भेजा था, आपने चाय पिलाकर वापस भेज दिया उसे। जी, आपको पता है कि वो चाय के लिए ही भेजते हैं और फिर ऐसा ही उनको जवाब मिलता इस बार दोबारा चाय पिलाएंगे? है। जब भी वो आएंगे तो हम ज़रूर उनकी मेहमानवाजी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनको चाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद बशीर राजा, चीफ एडिटर हाई क्लास न्यूज़। बशीर साहब, यौम दिफ़ा पाकिस्तान 6 सितंबर के हवाले से, अफवाज पाकिस्तान के हवाले से क्या मैसेज देंगे अवाम को? मैं सबसे पहले ये मैसेज दूंगा कि ये कौमी दिन है हमारा। इस दिन पे हमें जश्न मनाने के बजाय शोधा के लिए फातिहा ख़ानी और कुरान ख़ानी का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए कि जिन माँओं बहनों के बच्चे सरहदों पे शहीद हुए हैं, उनकी जब हम जश्न मनाते हैं तो उन घरों में शोक भी होता है, क्योंकि जिस घर से लाश निकलती है, चाहे वो शहीद की लाश हो चाहे एक आम आदमी की लाश हो, उनके जज्बात, उनके दिल उस वक्त अफसरदा होते हैं। तो मेरा कौम से ये इल्तमास है कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा कुरान ख़ानी की जाए और उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाए। बहुत शुक्रिया बशीर साहब। हमारा यही पैगाम है कि ये दिन हमारे पाकिस्तान आर्मी का बेसिकली दिन है, ठीक है, और वी आर सो प्राउड ऑफ देम। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे और पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आपने बात की पाकिस्तान आर्मी का दिन है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ तारीख़ के पन्नों को थोड़ा सा हम उलटें तो शहरियों ने भी इसमें जंग में हिस्सा लिया और भरपूर साथ दिया पाकिस्तान आर्मी का। पाकिस्तान आर्मी बेसिकली हम सब हैं। मैं क्योंकि आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ तो इसलिए मुझे ये सब बातें, मैं तो हूँ ही, मतलब मैं तो अपने आप को फ़ौजी कहती हूँ। और हमने ये टाइगर फोर्स बेसिकली ज्वाइन हमारे करने का मकसद ही यही है कि हम इस मुल्क के लिए कुछ कर सकें। हम एज अ वॉलंटियर, हमें कोई लालच नहीं है, हम पढ़े एजुकेटेड लोग हैं, हमने एजुकेशन हासिल की है, हमारे पेरेंट्स से हमें दिलवाई है। तो हम ये चाहते हैं कि अल्लाह पाक इस मुल्क को बहुत आगे लेके जाए, ठीक है ना। तो हम अपने आप को ठीक करेंगे, हम आगे बढ़ के काम करेंगे तो ही ये मुल्क बेहतर होगा, वरना बाहर से तो लोग आके इसको पत्थर ही मारेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम? जी, मेरा नाम समीना कोसर। समीना जी, आज आप क्या पैगाम देंगे? मैं ये पैगाम दूंगी कि आज इस दिन के हवाले से सबसे पहले तो हम अपनी फ़ौज को, पाक फ़ौज को सलाम पेश करते हैं कि जिनकी रातों की नींदें जाग कर जिन्होंने हमें सुकून की नींद मुयस्सर की और कई माओं ने अपने लाल शहीद करवाए, और उन शहदा को मैं सलूट पेश करती हूँ सबसे पहले कि उनकी कुर्बानियाँ हम कभी नहीं भूलेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा मुल्क, हमारी फ़ौज और हम लोग बिल्कुल इस तरह से तैयार हैं कि कोई भी मुश्किल टाइम आया इंशाअल्लाह हम सर धड़ की बाजी लगाएंगे और अपने मुल्क के साथ शाना बशाना जो ना उसकी जंग में ज़रूर खड़े होंगे। अगर कोई हमारे मुल्क की तरफ आंख उठा के भी देखेगा तो हम वो आंख निकाल देंगे। शुक्रिया। मेरा नाम आगा एजाज़ है और मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग का। आज यौम दिफ़ा पाकिस्तान के हवाले से क्या खुसूसी पैगाम देंगे? यौम दिफ़ा पाकिस्तान के हवाले से वही पैगाम है जी जो पूरी दुनिया में हमारा मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हर मुमकिन कदम भी उठा सकता है और हर मुमकिन इक़दाम भी कर सकता है। तो यौम दिफ़ा के हवाले से ये हमारी तजदीद अहद है कि जिस तरह हमने 6 सितंबर को दुश्मन के दांत खट्टे किए थे, आज भी वही जज्बा, बल्कि उससे बढ़कर जज्बा मौजूद है
क्योंकि वो जिस तरह एटॉमिक बम के बारे में शेख रशीद साहब कहते होते हैं कि ये शुरशुरी हमने दिखाने के लिए नहीं रखी हुई, अब तो हमारी माशाल्लाह डिफेंस की दीवार जो है बहुत मजबूत है। अस्सलाम वालेकुम राहत अहमद खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। राहत अहमद खान साहब, पहले तो आप अपने डेजिग्नेशन के बारे में बताइए कि तहरीक इंसाफ में आप क्या काम करते हैं? जी मैं इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग शुमाली पंजाब का जनरल सेक्रेटरी हूँ। यौम दफ़ा पाकिस्तान के हवाले से खसूसी पैगाम क्या देंगे? हाँ, यौम दफ़ा पाकिस्तान, जिस तरह हमारी अफवाज ने पाकिस्तान का दिफा किया है मुख्तलिफ़ वक्तों में, मैं समझता हूँ उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। लेकिन मैं एक बात इसके साथ ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से, बड़ी तकलीफ़ों से मेरे अजदाद ने हासिल किया है इस नस्ल के लिए। तो मैं जब अपनी जवानी में था तो हम भी ऐसे ही थे कि कोई बात समझते नहीं थे। तो उस वक्त मैंने एक बुज़ुर्ग से पूछा कि बाबा जी ये पाकिस्तान कैसे बना था? तो उन्होंने एक पंजाबी का शेर मुझे सुनाया था, वो मैं आज आपको सुना देता हूँ। वो कहने लगे कि सीने दे विच बलमा टुटियाँ, कलम होए सिर कलमा टुटियाँ। सीने दे विच बलमा टुटियाँ, कलम होए सिर कलमा टुटियाँ। इज्जत दी टहनी दे नालों अजरा बानों सलमा टुटियाँ। फिर जाके ये मौका बनया पाकिस्तान कोई सौखा बनया। वाह जी आमिर पराचा, मैं एग्जेक्टिव एडमिन हूँ UC 789। जी अल्हम्दुलिल्लाह। यौम दफ़ा पाकिस्तान के हवाले से नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे? जी मेरा नौजवान नस्ल को यही पैगाम है कि देखें, जो हमारे शहीदों ने कुर्बानियाँ दी हैं वही जज्बा, वही एफ़र्ट हमें अपने मुल्क और कौम के लिए भी चाहिए। जिस तरह जो हमारा एक सोच और विज़न लेके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो सोच है ना, वही सोच हमने लेके जानी है। जब वो कहते हैं ना कि तब्दीली, तो तब्दीली इसी चीज़ का नाम है ना कि हमें अपनी सोच वही रखनी पड़ेगी। साहबजादा जुल्फ़िकार साहब, यौम दफ़ा पाकिस्तान के हवाले से ये खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, इस मौके पर आपकी क्या एहसासात, क्या जज्बात हैं? पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान के अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और दीगर जितने तहरीक पाकिस्तान के लोग हैं, वो इस दिन की निस्बत से उन्हें हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और फिर वो लोग जिन्होंने इसको एटमी क़ुव्वत बनाने में अपना किरदार अदा किया, मेरे ख्याल में आज के दिन से वो भी लोग लायक तहसीन हैं। और जो मौजूदा वक्त में हुकूमत जो किरदार अदा कर रही है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन हमें यह ऐद कर लेना चाहिए कि हम पाकिस्तान को एक दुनिया की नक्शे पे एक अजीम ममालिक बनाकर छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और मैं ये उम्मीद करता हूँ अल्लाह तबारिक व तआला से कि वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को दुनिया इस्लाम की अजीम रियासत बनाएगा।